भारतीय सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण का विशेष स्थान है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल विशेष रूप से श्रद्धा, प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। भारतवर्ष में लाखों भक्त उन्हें अपने घरों में बालक की तरह पालते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, नहलाते धुलाते हैं और जैसे कोई माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है, वैसे ही लड्डू गोपाल का ध्यान रखा जाता है। इस लेख में हम लड्डू गोपाल से जुड़ी उन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो हर भक्त को जाननी चाहिए। 1. लड्डू गोपाल कौन है? लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का वह रूप है जिसमें वे बाल अवस्था में होते हैं। यह रूप अत्यंत मनोहारी, चंचल, हंसमुख और लुभावना होता है। बाल कृष्ण का यह रूप अपने हाथ में लड्डू लिए हुए होता है, इसलिए इन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। इनका यह रूप केवल एक मूर्ति या प्रतीक नहीं, बल्कि जीवित भगवान का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए उन्हें घर में पालना, बच्चा और परिवार का सदस्य समझकर पूजा जाता है। 2. लड्डू गोपाल की महिमा। वात्सल्य रस का प्रतीक। लड्डू गोपाल से जुड़ाव का प्रमुख कारण है वात्सल्य रस। यह भक्त को माता पिता की भूमिका। 3. लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें? क. स्थापना की विधि। एक शुभ दिन, जन्माष्टमी, पूर्णिमा या शुक्रवार को लड्डू गोपाल की स्थापना करें। 2. मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। 3. स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। 4. उन्हें नया वस्त्र, मुकुट, माला आदि पहनाएं। 5. पूजा स्थान पर बैठाकर दीपक जलाएं, धूप दीप से आरती करें। ख. नित्य सेवा। प्रातःकाल स्नान कराना, वस्त्र बदलना, तिलक लगाना, भोग लगाना। दोपहर फल, दूध, मिठाई का भोग देना। संध्या आरती, भजन, रति पूजा, चंदन लगाना। रात्रि दूध का भोग, रजाई ओढ़ाना, शयन कराना। 4. लड्डू गोपाल की सेवा के नियम। 1. सेवा करने वाला व्यक्ति स्वच्छ हो। 2. हर दिन वस्त्र और आसन बदला जाए। 3. भोग बनाने में प्याज लहसुन वर्जित हो। 4. मूर्ति को अकेला न छोड़े, विशेष रूप से शयन से पहले। 5. गर्भवती स्त्रियां लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करें। 5. लड्डू गोपाल का वस्त्र विन्यास और श्रृंगार। वस्त्र रेशमी, मलमल या सूती कपड़े। मौसम अनुसार वस्त्र चयन करें। श्रृंगार मुकुट, मोरपंख, कान के कुंडल, माला, बंसी, कमरबंद। आसन गद्दा, पलना, चांदी पीतल का। 8. घर में लड्डू गोपाल रखने के लाभ। 1. शांति और प्रेम का वातावरण बनता है। 2. सदस्यों में सेवा और जिम्मेदारी की भावना आती है। 3. नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 4. लक्ष्मी का वास होता है। 5. बच्चों में धार्मिक संस्कार आते हैं। 9. लड्डू गोपाल और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। उनका झूला सजाया जाता है। रात 12 बजे जन्म होता है और सभी भक्त नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसे भजन गाते हैं। भोग, झांकी, नृत्य और कीर्तन से वातावरण दिव्य हो जाता है। 10. कुछ खास बातें जो ध्यान रखें। जब भी यात्रा पर जाए तो उन्हें साथ ले जाएं या किसी को सेवा सौंपें। उन्हें अकेले न छोड़ें। जब वे रूठ जाएं तो क्षमा मांगें और भोग के साथ मनाएं। उन्हें बालक समझें, कठोर नियम न लगाएं। कोई भी कार्य करे तो उनके आगे कहें, लड्डू गोपाल सब तेरे भरोसे। 11. लड्डू गोपाल और भक्ति भाव। श्री कृष्ण के इस बाल रूप से जुड़ाव केवल नियमों का पालन नहीं है, यह